हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 फाइनल अकाउंट का। इससे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट के कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए, जिससे ये आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जब भी आप स्टार्ट करो तो पहले एडजस्टमेंट को आप अच्छे से एक बार स्टडी कर लो, जिससे आपका जो रिलेटेड पॉइंट है, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो एडजस्टमेंट में जो पॉइंट्स होंगे उससे ट्रेडिंग अकाउंट पे अफेक्टेड होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे अफेक्टेड होता है, बैलेंस शीट पे अफेक्टेड होती है। तो बेस्ट ये होता है कि जो भी आपके एडजस्टमेंट गिवन है वो एडजस्टमेंट जिस पॉइंट से रिलेटेड है, जिस अकाउंट से रिलेटेड है, वहाँ पे आप डॉट या मार्क कर लो। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट का फर्स्ट पॉइंट है आपका क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड पॉइंट है आपका इंटरनेशनल कैपिटल, आप कैपिटल को मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धनपत राम सन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड इज गिवन ए मंथली सैलरी ऑफ ₹250 विच अमाउंट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द ड्राइंग्स। यानी सैलरी की अमाउंट आपकी ड्राइंग्स में इंक्लूड हो गई, तो आप ड्राइंग को मार्क कर सकते हैं और डेटर्स सैलरी को भी मार्क कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका मेक ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो जो भी हम लोग को कस्टमर से अमाउंट रिसीव होनी होती है, पास्ट एक्सपीरियंस से हमें एक आइडिया लग जाता है कि कुछ परसेंटेज हमें अमाउंट रिसीव नहीं होगी और ये मेरा बैड डेट्स हो सकता है। तो इसके लिए हम पहले से ही प्रोविज़न बना लेते हैं और इसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हैं, और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो डेटा से इसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमें प्रोविज़न बनाना है वो 5% बनाना है डेटर्स का। तो डेटर्स का 5% हम प्रोविज़न बना लेंगे, और उसके बाद गिवन आपका एंड फॉर डिस्काउंट एट 2% ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। आपको डेटर्स में भी प्रोविज़न बनाना है डिस्काउंट का, और क्रेडिटर्स में भी प्रोविज़न बनाना है। तो डेटर्स पे जो हम प्रोविज़न बनाएंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा डेटर्स को, इट इज़ आल्सो लॉस, तो इसको हमें डेबिट साइड पे शो करना होता है। और जब भी हम डेटर्स पे प्रोविजंस कैलकुलेट करेंगे तो अगर फर्दर बैड डेट्स है, न्यू प्रोविजंस है, तो उसको हम पहले माइनस करेंगे, और उसके बाद जो नेट वैल्यू बचेगी डेटर्स की उस पर हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स तो गिवन नहीं है, बट न्यू प्रोविजंस गिवन है एट द रेट ऑफ 5%। तो जब हम 2% कैलकुलेट करेंगे तो पहले डेटर्स का 5% हम कैलकुलेट करेंगे और उसको माइनस करेंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसका 2% हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से क्रेडिटर्स में भी हमें डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है, जिसकी परसेंटेज गिवन है 2%। ये मेरी एक्सपेक्टेड इनकम है, इसको हम बाई साइड पे शो करते हैं क्रेडिट साइड पे, और ये मेरा कैलकुलेट होगा क्रेडिटर्स का पे 2%। फिर नेक्स्ट पॉइंट से आपका डिप्रिसिएशन आपको शो करना है, बिल्डिंग का 4%, फर्नीचर का 5%। तो आप बिल्डिंग पे मार्क पॉइंट रख दीजिए, फर्नीचर के आगे पॉइंट रख दीजिए। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन के आगे आप एक डॉट रख दीजिए। सैलरीज एंड ट्रेड एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग, आप सैलरीज और ट्रेड एक्सपेंसेस के आगे एक पॉइंट रख दीजिए। 50% ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैव टू बी कैरीड टू द नेक्स्ट ईयर। तो 50% जो आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। इसका मतलब 50% पार्ट आपका करंट ईयर का है और 50% पार्ट आपका नेक्स्ट ईयर का, मीन्स आपने एडवांस पे कर दिया। और एडवांस क्या होता है ये आपको मालूम है कि जब भी हमने कोई एडवांस पेमेंट करते हैं तो हम लोग रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसको वैल्यू को माइनस कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको एसेट्स में शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से गुड्स फॉर ₹250 हैव बीन गिवन अवे एज चैरिटी। हमने 250 का गुड्स एज चैरिटी दे दिया। तो जब भी हम गुड्स का आउटफ्लो होता है अदर देन सेल्स, तो परचेसेस को हमें माइनस करना होता है। तो इस चैरिटी की वैल्यू को पहले हम परचेज से माइनस करेंगे और फिर इसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे। 50% ऑफ द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू परचेजेस। जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है इसको हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करना होता है। बट एक पॉइंट ये भी है कि जो भी एक्सपेंसेस आपके परचेज से रिलेटेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना होता है। यहाँ पे मेंशन किया गया है 50% ऑफ द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू द परचेज। तो इसका मीन्स 50% पार्ट आपका परचेज से रिलेटेड है, तो जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू गिवन होगी उसका 50% हमें ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक 14,500, टू परचेजेस 76,245, और इसमें हमने चैरिटी में 250 का गुड्स दिया था उसको माइनस किया, 75,995 ये वैल्यू आ गई आपकी। टू कैरेज इनवर्ड
उसके बाद टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अभी तक हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करते थे, बट यहाँ पे गिवन था कि 50% जो है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो आपका परचेज से रिलेटेड है, और परचेज से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हम लोग शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये आपका टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा 825। उसके बाद बाई साइड पे मेरे पास गिवन है बाई सेल्स, उसको हम शो कर देंगे। बाई गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट जो हमने अपने एजेंट को गुड्स सेंड किया है, उसकी एंट्री गुड्स जा रहा है तो वो बाई साइड पे आता है, बाई गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। और एक और पॉइंट हमें याद रखना है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, चाहे वो कंसाइनमेंट पे हो या जॉइंट वेंचर पे हो, तो उसका ट्रीटमेंट हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करना होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, और अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम शो करेंगे। तो ये आपका गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 20,000 शो कर दिया गया। उसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका, और हम फिर कैलकुलेट कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट को प्लस करेंगे, डेबिट माइनस करेंगे, आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट 36,450। ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे शिफ्ट करेंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 36,450, और उसके बाद फिर हम लोग पैनल अकाउंट की फर्दर एंट्रीज को पास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बैड डेट्स का पॉइंट्स कर लेते हैं। तो बैड डेट्स में सबसे पहले ट्रायल का बैड डेट्स देखते हैं। ट्रायल में बैड डेट्स गिवन था आपका 950 हम ये शो करेंगे, और डेटर्स का 5% हमें प्रोविज़न बनाना है। डेटर्स की वैल्यू गिवन आपकी 20,000 का 5% आप न्यू प्रोविज़न से कैलकुलेट करेंगे। आपका 20,000 का 5% न्यू प्रोविज़न आया 1,000, और इसको प्लस किया 1950, और इसमें से ओल्ड रिजर्व हम माइनस करेंगे। ओल्ड रिजर्व मीन्स जो ओल्ड प्रोविजंस था, जो लास्ट ईयर हमने प्रोविजंस बनाया था और उसमें बैड डेट्स नहीं हुआ, जो सेव होगी वैल्यू, वो मेरा ओल्ड प्रोविजंस होता है। इसको हम माइनस करेंगे 1250, और आउटर कॉलम में वैल्यू आ गई आपकी 700। मीन्स एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपने लास्ट ईयर जो प्रोविजंस बनाया था 1250, और जो आपका बैड डेट्स हुआ था वो हुआ था आपका 950 हुआ था। तो वहाँ पे आपकी अमाउंट सेव हो गई थी एक तरह से 300 रुपीज़, और जो न्यू प्रोविज़न आपको चाहिए वो 1000 चाहिए, और ओल्ड प्रोविजंस में आपका 300 रुपीज़ बैलेंस बच रहा था। तो अब आपने बाकी रिमेनिंग जो प्रोविज़न रिक्वायर्ड था 1000 माइनस 300, वो 700 आपने शो कर दिया, क्योंकि जो बैड डेट्स था वो आपका पहले ओल्ड प्रोविज़न से ही एडजस्ट होता है। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस शो किया 1200। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपका 1650 था, जिसका 50% पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया था, और 50% पार्ट आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ गया। टू डिस्काउंट, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 100 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था, उसको हमने प्लस किया 2100 प्लस 100 2200। सैलरीज में आपकी 360 आउटस्टैंडिंग थी, 6840 आउटस्टैंडिंग प्लस किया 360 7200। बैंक चार्जेस 184। लॉस ऑन जॉइंट वेंचर 4850। टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में गिवन था आपका 50% इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, मीन्स 50% आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा था। तो 50% पार्ट हम लोग इसको शो करेंगे यहाँ पे, और 50% पार्ट आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 355। गुड्स गिवन एज चैरिटी 250। सैलरी गिवन आपकी जो रॉन्गली ड्राइंग में इंक्लूड हो गई थी, उसको हमने ड्राइंग से माइनस किया। इसको हम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, सैलरी टू प्रोप्राइटर सन, और हम चाहें तो ऊपर जो सैलरी गिवन थी आपकी 6840 एड आउटस्टैंडिंग, और उसमें ये 3000 प्लस करके भी शो कर सकते हैं। उसके बाद हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वैल्यू आ गई। डिप्रिसिएशन का रेट गिवन था, बिल्डिंग पे चार्ज करना था, फर्नीचर पे चार्ज करना था। बिल्डिंग पे हम लोग ने चार्ज कर लिया। बिल्डिंग का रेट था आपका डिप्रिसिएशन का 4%, और फर्नीचर का 5%, उसको हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑन फर्नीचर, दोनों कैलकुलेट करके इसको शो कर दिया। क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ गया आपका 3500, डिस्काउंट आ गया 850, कमीशन 750 था, और 150 आपका एक्रूड था, उसको हम लोग ने प्लस कर दिया। 750 प्लस 150 900 हो गया। और एक प्रोविज़न हमने कैलकुलेट किया था, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, जो आपका
2% कैलकुलेट हुआ था क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 14,000 और 14,000 का 2% हम लोग ने कैलकुलेट किया 380, ये वैल्यू सॉरी 280, ये वैल्यू आ गई। और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये भी कैलकुलेट होगा। तो जो 20,000 वैल्यू थी डेटर्स की, उसमें 1,000 पहले न्यू प्रोविज़न माइनस होगा और 19,000 का 2% आप कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा 380, इसको शो कर देंगे टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आफ्टर दिस यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। क्रेडिट को प्लस करेंगे और डेबिट की वैल्यू माइनस करेंगे, और जो आपका डिफरेंस आएगा वो टू नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो आपके पास कैपिटल की वैल्यू थी उसमें प्रॉफिट प्लस होगा, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट कैपिटल प्लस होगी और ड्राइंग माइनस होगी। जो ड्राइंग गिवन थी आपकी ट्रायल बैलेंस में 6,400 थी, जिसमें 3,000 सैलरी की इंक्लूड थी, तो वो 3,000 माइनस करने के बाद जो ड्राइंग आएगी 3,400, उसको हमें शो करना होगा और वो वैल्यू यहाँ पे शो करेंगे हम। क्रेडिटर्स पे हमने डिस्काउंट का प्रोविजंस कैलकुलेट किया था 280, वो माइनस हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 13,720। दो आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी 360 एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस 100 रुपीज़, उसको शो करेंगे। इसके बाद एसेट्स में कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक। डेटर्स पे हम लोग ने दो प्रोविजंस कैलकुलेट किया था, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, वो दोनों हमें माइनस करना होगा। डेटर्स में हम वही पॉइंट का ट्रीटमेंट प्लस या माइनस करना होगा विच आर गिवन इन एडजस्टमेंट। अगर कोई पॉइंट्स आपका बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट डेटर्स में नहीं होगा इन द बैलेंस शीट, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका होगा। कंसाइनमेंट स्टॉक आपका 7,400, फर्नीचर में डिप्रिसिएशन था 250, उसको माइनस कर देंगे। लीज होल्ड बिल्डिंग 39,000 और उस पर आपका डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 1560, उसको हम माइनस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस 780, एक्रूड कमीशन 150, और जो एडवर्टीजमेंट गिवन था उसका 50% पार्ट आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, और जो 50% पार्ट कैरी फॉरवर्ड करना था नेक्स्ट ईयर, उसको हम लोग ने हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे 2000। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। आप अपनी बुक से इसको मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका डिफरेंट हो सकता है आपके एडिशन के अकॉर्डिंग, और इसको अच्छे से देख लीजिए। अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा पॉइंट्स हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।